नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित विशेष कार्यक्रम के साथ मैं पंकज खुलबे। श्रोताओं, लॉकडाउन के टाइम पर लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार किसानों और गरीबों के लिए कई योजनाओं में सीधे उनके खाते में धनराशि दे रही है, जैसे किसान सम्मान निधि, गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना और महिलाओं के जनधन खातों में धनराशि दी जा रही है। यही नहीं, वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजनों को मिलने वाली धनराशि भी उनके खातों में सीधे भेजी जा रही है। लॉकडाउन के समय लाभार्थियों को जो राहत मिली है, उससे वे बहुत खुश हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से। मेरा नाम इंद्रा फुलारा है। मैं बागेश्वर क्षेत्र के कैलखुरिया क्षेत्र में निवास करती हूँ। प्रधानमंत्री जनधन योजना में मुझे इस बीच लॉकडाउन में 500 रुपये मिला है। इससे मैंने घर का जरूरी सामान खरीदा है। कोरोना वायरस से बचने के लिए हम सभी घर पे ही रह रहे हैं और लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। मैं संतोषी से देवी ग्राम सभा गवान से बोल रही हूँ। मुझे मनरेगा से 2500 रुपए प्राप्त है। जन धन योजना से 500 रुपए। समाज के प्रधान का भी धन्यवाद करती हूँ और सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ, जिससे मैं अपना घर का खर्चा चला रही हूँ। मैं सावित्री हूँ, कपकोट की रहने वाली हूँ। मुझे वृद्धा पेंशन मिलती है। मैं उससे घर का खर्चा चलाती हूँ, अपने लिए दवा भी लाती हूँ और घर सभी परिवार मेरा घर ही में रहता है। लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ये मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी का नाम है विधाता देवी और इनको उज्ज्वला के तहत सिलेंडर मिल रखा, जो कि गवर्नमेंट ने फ्री दिया हुआ है। इनके अकाउंट में पहले पैसे आ चुके थे और हमने सिलेंडर आज ही भरवाया है ये, और हमें ये योजना बहुत अच्छी लगी। मैसेज आ गया था तो अकाउंट से पैसे निकाले, फिर हमने आज ही सिलेंडर भरवाया, वो पैसे वहाँ जमा करके। गरीब आदमी को तो बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि हमारी मम्मी तो जिंदगी भर जो है कि लकड़ी लाते थे, फिर चूल्हे में खाना बनाते थे। अब गवर्नमेंट ने हमें सिलेंडर दिया तो हमें पता चल रहा है कि सिलेंडर भी कोई चीज होती है। हम उसमें खाना बना रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। संतोषी है। मैं बागेश्वर की खाती गांव की निवासी हूँ। लॉकडाउन में मैंने गैस बुक कराई तो मुझे उज्ज्वला योजना के तहत गैस घर में ही मिल रही है। कोरोना वायरस से बचने के लिए हम सभी घर में रह रहे हैं और लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। मेरा नाम वीरेंद्र है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ गया है। इससे अभी मैंने खेती से संबंधित जरूरी सामान लिया है। कोरोना वायरस से बचने के लिए हम सभी घर में रह रहे हैं और लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए बच्चे भी जागरूक हैं। हमारे बच्चे भी इस लड़ाई में पीछे नहीं हैं। लॉकडाउन के चलते हम सभी अपने अपने घरों तक सीमित हैं और बच्चों के स्कूल भी इन दिनों बंद चल रहे हैं। ऐसे में बच्चों को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। साथ ही इस समय का फायदा उठाकर बच्चे अपने शौक पूरे कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं और उसमें और निखार ला सकते हैं। इस खाली समय में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ घर के कामकाज में हाथ बटाएं, देश दुनिया के बारे में जानें, समझें और नई नई चीजों को सीख सकते हैं। तो लॉकडाउन के समय का उपयोग बच्चे कैसे कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, जानते हैं अल्मोड़ा से। मेरा नाम वैभवी है। मैं लॉकडाउन पीरियड में बहुत कुछ सीख रही हूँ। इसमें से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस दौरान मैं बहुत खुश हूँ। मेरी दादी मेरे को बहुत सारी कविताएं सुनाती है। उनमें से एक कविता मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। उठो जागो, हुआ सवेरा, क्यों तुमको आलस ने घेरा, सुंदर रोग न आए इसके अंदर, बात पते की सुन लो भाई, शरीर की करो सदा सफाई। इसके अलावा मेरे पापा मेरे को स्केटिंग सिखा रहे हैं। मेरे दादाजी मेरे को गार्डनिंग भी सिखा रहे हैं। इसके अलावा मैं अपना होमवर्क भी कर रही हूँ। मैं अपने डॉगी के साथ बहुत सारा खेल भी रही हूँ। मैं म्यूजिक भी सीख रही हूँ। लेकिन मैं अपने स्कूल को और मेरे दोस्तों को बहुत मिस करती हूँ, खासकर कि भव्या को। इस लॉकडाउन पीरियड में मैं आपसे कहना चाहूँगी, लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। अपने हाथों को अच्छे से रगड़ के 20 सेकंड तक धोएं। अपने आर पार स्वच्छता बनाए रखें। और मैं आपसे बोलना भी चाहूंगी कि
कोरोना कोरोना कोरोना, इसके डर से तुम डरो ना, सरकारी नियम को करो हाँ, सोशल मीटिंग में जाने से करो ना। मैं समृद्धि बोल रही हूँ। होने को तो हम बच्चों को छुट्टियाँ बहुत पसंद है, लेकिन ज्यादा छुट्टियों में बहुत कुछ मिसिंग भी होने लगता है। इस लॉकडाउन पीरियड को मैंने अपने लिए काफी यूजफुल बनाया है। मैं अपनी दादी के साथ किचन में कुकिंग सीख रही हूँ और घर पर सभी को चाय और कई सारी नई नई डिशेस बनाकर खिला रही हूँ। मैं अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रही हूँ और इसके अलावा अपनी छोटी बहन को होमवर्क करने में भी हेल्प कर रही हूँ। अपने मम्मी पापा दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इन सारी अच्छी बातों के साथ मैं स्कूल की एक्टिविटीज और अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रही हूँ। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही हम इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पालेंगे और अपनी नियमित दिनचर्या में वापस प्रवेश करेंगे। और मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। आया है ये संकट काल, कोरोना ने रूप लिया विकराल, जन जन का हो मत एक ही, कोरोना से जीत हो लक्ष्य एक ही। लॉकडाउन का करेंगे पालन, सामान्य रूप से हो जीवन संचालन। एकजुट इस घड़ी में हम सब रहेंगे, हर मुश्किल का डटकर सामना करेंगे। इस अंधेरे को हटा अपने देश से सुख समृद्धि का सूर्य उदय करेंगे। कोरोना के खिलाफ भारत की विश्व पटल पर जीत दर्ज करेंगे। इसी के साथ घर पर रहें, स्वच्छ रहें और सुरक्षित रहें। श्रोताओं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा की विश्व भर में मांग है, लेकिन ये दवा बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं मिल सकती, क्योंकि ये दवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। आइए जानते हैं। मेरा नाम आशीष सकलानी, मैं रुद्रा मेडिकल्स हरिद्वार बाईपास। तो ये जो हाइड्रोक्लोरोक्वीन दवा के बारे में बात हो रही है कि उसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के यूज नहीं करना है, लोग लेने आते हैं दवा को, तो क्या आप उसको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? नहीं मैम, ऐसा नहीं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जो भी है डॉक्टर के एडवाइस से ही आपको मिलेगा। और मैक्सिमम हम कोशिश यही करते हैं कि अगर जैसे सर्दी खांसी बुखार जुकाम का कोई हमारे पास पेशेंट आया तो हम उसको डॉक्टर की सलाह देंगे कि आप डॉक्टर पे जाएं, डॉक्टर को दिखाएं। डिमांड आई नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट जिनको जरूरत है, एक्चुअल में जिनको जरूरत है गवर्नमेंट हॉस्पिटल सप्लाई में सभी मिल रही है, तो इसलिए ऐसी डिमांड इसकी आई नहीं है। श्रोताओं, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनना बहुत आवश्यक है। हम घर पर बनाए हुए मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर पे बनाए मास्क को इस्तेमाल करने से हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। मास्क को पहनने से पहले अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। मास्क को पहनने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें। मास्क को बिना धोए कभी भी दोबारा इस्तेमाल में ना लाएं। जैसे ही मास्क गीला या नमी युक्त हो जाए, दूसरे मास्क का इस्तेमाल करें। श्रोताओं, हम सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या लॉकडाउन खत्म होने के बाद वायरस का खतरा रहेगा? इसके बारे में विशेषज्ञ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता का कहना है, लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग के लिए किया गया है। पहले भी संक्रमित बीमारी होने पर फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जाता था। अब तक बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। इसलिए हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे दिशा निर्देशों को केवल लॉकडाउन तक ही सीमित न रखें, बल्कि हमेशा जिंदगी भर के लिए अपना लें, जिससे आप किसी भी संक्रमित बीमारी से बच सकते हैं। श्रोताओं, कोरोना वायरस से बचाव के लिए आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। अगर साबुन और पानी उपलब्ध नहीं हो तो कम से कम 60% अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। छींकते या खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या फिर टिश्यू से ढकें। अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से पहले हाथों को धो लें और सामाजिक आयोजनों और भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहें।
आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, औरों से भी इस ऐप को डाउनलोड करने का अनुरोध करें। ये ऐप कोरोना संक्रमण से आपके बचाव में सहायक है। अंत में इतना ही, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने साथ अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए। मिलकर जीतेंगे हम कोरोना के खिलाफ जंग। नमस्कार।